जय हिंद स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी क्लास 10th की हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, कोशिश किया है कि बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताएं, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपका जो है वो थोड़ा ब्लॉक टाइप का, बीच में कुछ आपको शुरुआत में जैसे टर्म्स दिए हैं, बीच में फिर गैपिंग है, फिर दिया है, फिर गैपिंग है, इस तरीके के कुछ है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि कैसे निकालेंगे गैपिंग, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको किस तरीके से फिल करेंगे। तो हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो हमने शुरुआत किया था पढ़ाने के लिए, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एपी कैसे बनती है, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था, देखें, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप जहाँ तक चाहें लिख सकते हैं इसको। अब आप कहेंगे कि आपने इसमें क्यों इसको लिखा है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल सामने सामने रखेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट के सामने जो आपका क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड के सेकंड, थर्ड के थर्ड, ऐसे सामने सामने रखेंगे। तो देखें 2, फिर यहाँ पर ब्लॉक है, इसके बाद 26 है। ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। अब देखें इसको यहाँ पर कितना होगा, कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके आप चिंता मत करिए कि कैसे पता चलेगा, आपको चिंता करनी है इसकी। देखिए जो 2 दिया है वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ए इक्वल टू 2 कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए 26 किसका है, ए प्लस 2d का। ए प्लस 2d कितना है, 26, ठीक है ना। ये है, यानी ए प्लस 2d इक्वल टू 26, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू दी है a इक्वल टू 2, इसको पुट कर देंगे a प्लस 2d इक्वल टू 26 में। तो देखिए a की जगह पर कर देंगे 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, 2d इक्वल टू 26, और ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना फिल करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ये चाहिए a प्लस डी। तो देखिए a प्लस डी। अब आपको हमने a की वैल्यू भी निकाल दी है और d की वैल्यू भी, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 12 है, तो कितना हो जाएगा 14। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 14। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, एकदम आराम से क्लियर हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म के नीचे ही आपका ब्लॉक है, इसके बाद सेकेंड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म में भी ब्लॉक है, और
थर्ड टर्म में ब्लॉक है, फोर्थ टर्म आपका है 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो नहीं हैं उसकी चिंता मत करिए, जो हैं उनकी चिंता करिए। इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं। ठीक है, तो देखें कौन है, जो हैं उनकी चिंता करिए। देखिए ये साहब हैं, ये बता रहे हैं कि ये इक्वल टू ये, तो लिख लीजिए ना a प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक है, फिर कौन है, ये हैं a प्लस 3d इक्वल टू कितना 3, तो लिख लीजिए a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब देखिए इसको माइनस कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो यहाँ सभी प्लस के थे इसलिए सभी माइनस के हो गए। अब a से a को कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितने बचेगा, d माइनस 3d और यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3, तो d माइनस 3d यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1d को आप 1d बोल सकते हैं, तो 1d से 3d माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में ये आएगा 2d। ठीक है, इक्वल टू 13 माइनस 3 ये हो जाएगा 10, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाई माइनस 2, तो कट करेंगे तो आ जाएगा -5। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब ये जो d की वैल्यू है -5, ये इस इक्वेशन को 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। इसमें किसी में भी दो में से एक में रख सकते हैं वैल्यू, किसकी, d की, तो रख दीजिए। पुटिंग d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13। देखें स्टूडेंट्स, a प्लस डी की वैल्यू है -5, तो ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे -5 इक्वल टू 13, तो a ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 13। अब देखें ये जो 5 है राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू तो यहाँ आपकी निकल आई कितनी 18, तो यहाँ कर दीजिए 18। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या चाहिए, a प्लस 2d चाहिए ना, उसी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो कर दीजिए a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है 18 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, तो हो जाएगा 18 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 2 जा 10, माइनस कर देंगे 18 माइनस 10 तो आ जाएगा 8, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ना। बस मन से आप पढ़ें, देखिए एपी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये जो था सेकेंड पार्ट था, है ना। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है 5, सेकेंड टर्म ब्लॉक, थर्ड टर्म ब्लॉक एंड फोर्थ टर्म 9 होल 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें हमने बोला है जो हैं उनकी चिंता करें, जो नहीं हैं उनकी चिंता ना करें। ठीक है, क्योंकि जो हैं उन्हीं के कर्मों धर्मों से जो नहीं हैं उनकी सदगति हो जाएगी, है ना। तो जो हैं उनको देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सीधा a की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पर देखिए a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 9 होल 1/2। तो स्टूडेंट्स इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको स्टैंडर्ड में कर लीजिए। तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और 1 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू 5 है तो a की जगह 5 रख दीजिए। 3d इक्वल टू 19/2, 3d इक्वल टू 19/2। और स्टूडेंट्स ये जो 5 है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है। तो 5
3D इक्वल टू यहाँ पर 5/1 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 19 में, तो 19 ही रहेगा। माइनस 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा 3D इक्वल टू 19 माइनस 10 तो 9 हो जाएगा बाई 2। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2। और ये D के साथ जो 3D है, यानी 3 आपका मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा सीधा। 3 से हम कट कर देंगे 9 को, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो D इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कुछ आपको करने को बचा नहीं है, बस इतना ही है कि जो ये ब्लॉक हैं इनको फिल कैसे करें। तो देखिए वैल्यू तो निकल आई है ए और डी दोनों की, अब फिल करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए क्या चाहिए हमें, पहली वैल्यू चाहिए ए प्लस डी की। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू 3/2 है। तो इसको अपॉन 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 10 और ये 3, तो ये 13/2 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगर हम करेंगे यहाँ पर और किसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है यानी ए प्लस 2D की। तो ए प्लस 2D इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस और 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये a प्लस डी की वैल्यू आई है 13/2, ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो पार्ट था, थर्ड पार्ट, ये आपका हो गया है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखेंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स, हल्के मन से पढ़ें, इधर उधर मन ना लगाएं। और स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी पढ़ाई मोबाइल बगल में रखकर ना करें, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। आपको जो भी अपने इष्ट मित्रों को मैसेज करना है, हाल खबर लेना है, तो 10 मिनट 15 मिनट उसको दे करके कर लीजिए। उसके बाद में मोबाइल आप अपनी मम्मी को दे दीजिए, ठीक है, और आराम से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं इसका यानी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट देखें, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट आपका है, फर्स्ट आपका टर्म दिया है, सेकेंड पार्ट में सेकेंड टर्म आपका ब्लॉक है, थर्ड भी ब्लॉक है, फोर्थ भी ब्लॉक है, फिफ्थ भी ब्लॉक है, ठीक है, और सिक्स्थ वाला जो है ये 6 है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से ये दिया हुआ है। आप लोगों को कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे होगा क्या होगा। हमने बस एक ही बात कही है, जो हैं उनकी चिंता करो। तो कर लेते हैं, जो हैं उनकी चिंता कर लेते हैं। a इक्वल टू -4 और इधर कौन है ये, यानी a प्लस 5d इक्वल टू 6। ठीक है, a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो हो जाएगा -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। तो 5d इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स ये -4 है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया +4। तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 10, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ निकाल लीजिए, क्योंकि a की तो ऑलरेडी आपके पास थी, d की निकालनी थी, वो निकाल लिया। अब हमें जो चाहिए कौन सा चाहिए, पहला a प्लस डी की वैल्यू चाहिए, फिर a प्लस 2d की चाहिए, फिर a प्लस 3d की चाहिए, फिर a प्लस 4d की चाहिए। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले कर लेते हैं
ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू है -4 और डी की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पर देखें फिर क्या चाहिए हमें, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू -4 और प्लस 2 और d की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -4 और +4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब कौन सा निकालना है, ये a प्लस 3d, तो हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -4 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर a प्लस 4d की वैल्यू चाहिए, a प्लस 4d की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -4 और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, तो हो जाएगा -4 और प्लस 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखिए आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना डालेंगे, -2, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 0, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 2 और फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 4। बस स्टूडेंट्स इस तरह से करना है, एकदम सब कुछ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग लास्ट पार्ट जो इसका है क्वेश्चन का, यानी फिफ्थ पार्ट। तो स्टूडेंट देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट है आपका फर्स्ट टर्म में ही ब्लॉक है, सेकेंड टर्म आपका गिवन है कितना 38, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये ब्लैंक है और सिक्स्थ आपका है -22। ठीक है, अब देखिए ये कॉमा है, बस वही बात याद रखिए, जो हैं उनको देखना है, जो नहीं है उनकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो हैं वो जो नहीं हैं उनका भी क्रियाक्रम अच्छे से कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, है ना। तो इस वजह से जो हैं उनको देखिए, कौन से हैं आप देख रहे हैं, a प्लस डी इक्वल टू कितना 38 है ना, और क्या दिया a प्लस 5d, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू कितना -22। अब स्टूडेंट इसको मान लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 1d से 5d माइनस अगर कर देंगे, यानी 1d और 5d में जो डिफरेंस है वो 4d का आएगा और माइनस का ज़्यादा इसलिए साइन इसमें माइनस का लगेगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पहले -22 था, लेकिन साइन चेंज होने के बाद में यहाँ प्लस हो गया, तो माइनस का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है ना, माइनस का अस्तित्व खत्म हो गया, यानी दोनों प्लस के हो गए, तो इनको अगर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, d इक्वल टू हो जाएगा 60/-4, तो आ जाएगा -15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू जो है d की ये हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड किसी में भी रखो, चलो सेकंड में रख देते हैं, पुटिंग d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू -22 है, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -15 इक्वल टू -22 हो जाएगा ना। आगे इसको करेंगे तो हो जाएगा a प्लस क्या, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 15 5 जा कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू -22। अब देखते हैं ये हो जाएगा a इक्वल टू -22, ये 75 माइनस का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 75 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 5 से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 7 से 2 माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 53 ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे,
अब जो नहीं है उनके बारे में देखेंगे। तो पहला तो आपका आ गया a की वैल्यू 53, यहाँ कर देंगे 53, ठीक है। इसके बाद ये थर्ड है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d निकाल लीजिए, ये थर्ड चाहिए a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 53 प्लस 2 और d की वैल्यू -15, तो क्या हो जाएगा 53 और प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, -15 टू जा 30, ये 30 हो गया। 53 से हम 30 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 23, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 23। अब देखें इसमें आ जाइए, यानी फोर्थ में, तो हो जाएगा a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 53 और प्लस 3 और d की वैल्यू -15, तो ये हो जाएगा 53 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा 15 3 जा 45, माइनस अगर कर देंगे इसको तो आ जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा 8। अब इसको चाहिए यानी a प्लस 4d, तो a प्लस 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू 53 और प्लस 4 इंटू -15, तो हो जाएगा 53 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और 15 4 जा 60, तो ये आपका आ जाएगा कितना -7। क्यों, माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है, डिफरेंस करेंगे तो 7 आएगा और जिसका ज़्यादा है साइन भी उसी का लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा -7। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। आपने देखा कि बड़ी आसानी से इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।